नहीं माना। आज हम लोग पुनः आपको अवगत कराने आए हैं कि हम लोग अपनी लड़ाई अपने स्तर से ही लड़ेंगे। जैसा आपको गुमान है कि भाई आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी कार्रवाई कीजिए, तो भाई साहब हम लोग स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहेंगे। हमको आपसे राय नहीं लेनी है। हम समन्वय बैठाने के लिए एक तरीका तैयार कर रहे थे, लेकिन अगर आप रावण हो, आप रावण जैसे अभिमानी हो, तो हम लोग भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पच्चीसों पर चलने वाले लोग हैं और अपनी कलम की ताकत से लड़ेंगे। आपके सर्विस बुक में हम दर्ज कराएंगे कि आप बदतमीज अधिकारी हो और जीवन भर रहोगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज उत्तर प्रदेश में बदतमीज अधिकारियों की भी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री लेते रह रहे हैं। एक पुलिस कप्तान साहब जहां जाते हैं उसके पहले उनकी बदतमीजी पहुंच जाती है। तो आप चलो, आप जिस जिले में जाओगे वहां पहले से आपके नेचर के बारे में हम लोग बताए रखेंगे कि आप बदतमीज हो, आप बड़े बुजुर्गों की इज्जत। मैं कोई काम करूं, लेकिन उसके पहले मेरे लिए स्पष्ट है पत्रकार हित और पत्रकार की सुरक्षा, जिसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मैं दूंगा। और ये लोग गलतफहमी में हैं। इनके पूर्व भी बहुत अधिकारी आए, फाइल खुजवाए, घर खुजवाए, मकान खुजवाए, जमीन खुजवाए। अरे मैं चोर नहीं हूँ, मैं बेईमान नहीं हूँ। तुम रॉयल्टी खा जाते हो, तुम फर्जी रॉयल्टी से जिला चला रहे हो और तुम पत्रकारों पर संदेह करते हो। अगर एक दलाल है तो तुम सबको दलाल बना दोगे। तुमने दलाल बनाने का काम किया है इन लोगों ने जनपद में। और आज यह हमारी लड़ाई का पहला चरण है, क्योंकि माननीय जिलाधिकारी जी ने बता दिया कि उनकी जांच में वो नहीं पाए गए। और मैं यह कह रहा हूँ, मेरे पास तहसील दिवस का वह वीडियो है जिसमें माननीय सीडीओ साहब सीधे हमारे माननीय पत्रकार को माननीय शब्दों अशोभनीय शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। और मैं लड़ूंगा और लड़ने का हर तरीका मालूम है। मैं धरना क्यों कैंसिल किया? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम भी पढ़े लिखे नहीं हो। हर नियम कायदे को लेकर चल, हम लोग एक एक नियम कायदे के तहत अपना काम कर रहे हैं, चरणबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। आपके पास हम कितनी बार ज्ञापन दिए, इसकी जानकारी भी हम आपके उच्चाधिकारियों से लगा के शासन और प्रशासन को दे रहे हैं कि कहीं तुमको मौका न मिले कि तुम ये कहने लायक रहो कि नहीं ये लोग नाजायज कर रहे हैं। इसके बाद की लड़ाई सुनेंगे तो होश खराब हो जाएगा। हाई कोर्ट के उस आदेश के तहत हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, हम लोग मुकदमा भी कराएंगे। अगर आज की तारीख में माननीय सीडीओ साहब अपनी गलती को नहीं मानते हैं, अभी तक तो यह था लोग अकेले अकेले बात कर लें, लेकिन अब वो भी समय खत्म हो गया है। अब अकेले किसी से कोई बात नहीं होनी है। अब जो भी बात होगी वह सार्वजनिक होगी, एक मंच पे होगी। हम ज्ञापन देने नहीं आए हैं, हम यह बताने आए हैं कि हम मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी आप लोगों के कुकृत्यों से अवगत कराने जा रहे हैं। अभी तक तो हमारा दर्द था, उस दर्द में जनपद के सारे दर्द को समेटने जा रहे हैं, आपकी कार्यशैली को समेटने। आगे की अध्यक्ष ने बताया कि अगर यहाँ पे कार्रवाई आपस में समन्वय बनता है तो ठीक है, नहीं तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चल के उनके द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश कि पत्रकारों के साथ सम्मानीय व्यवहार हो, जिसका यहाँ घोर उल्लंघन हुआ है, उनको याद दिलाएंगे, उनसे कार्रवाई के लिए अनुरोध करेंगे। अगर उनके द्वारा कार्रवाई होती है तो हम उसका स्वागत करेंगे, और नहीं तो फिर हाई कोर्ट के रास्ते खुले हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने ही प्रशासन को सिखाया है कि पत्रकारों को सम्मान दिया जाए। और एक बुजुर्ग पत्रकार के साथ भरी मीटिंग में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना एक आईएएस के लिए कहीं से उचित नहीं, वह निंदनीय है। कोहरे में, इतने भयानक कोहरे में भी सब लोग जिला मुख्यालय पे समय से पहुंचे। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और तब तक हम लोग यहीं बैठे रहते हैं, अगर कोई आगे ज्ञापन लेगा, और नहीं तो इनके अर्दली को ज्ञापन देके हम लोग जाएंगे समेटने जा रहे हैं। और आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर आपको अपनी कुर्सी का घमंड है तो हमको अपनी कलम का घमंड है, और कलम की बल पे हम हैं। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, प्रेस क्लब जिंदाबाद, प्रेस क्लब जिंदाबाद। अजय श्रीवास्तव आगे आओ, अजय श्रीवास्तव आगे आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे जो भी पत्रकार साथी निर्णय करते हैं, उस निर्णय पे संगठन काम करता है। यह संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ, लेकिन बिना हमारी कोर कमेटी की बैठक, बिना साथियों से बात किए हम लोग किसी भी अगले फैसले पे नहीं जाते हैं। और हमने
सबको दबा के 2 बार मौका दिया कि हम लोग की अखड़ी टूटने न पावे। शासन प्रशासन और हमारे संगठन में समन्वय का भाव। हमारे तमाम वरिष्ठ साथी पिछले दिनों फरिंदा तहसील दिवस के दौरान जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के वरिष्ठ सदस्य और जिले के जाने माने पत्रकार के साथ जिले के मुख्य विकास अधिकारी का जो व्यवहार रहा वो पूर्ण रूप से अमानवीय रहा। एक सभ्य समाज में एक वरिष्ठ अफसर के द्वारा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के एक सिपाही के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, इस तरह की बातचीत की शैली यह दर्शाती है कि ये प्रशासन और खास करके मुख्य विकास अधिकारी महोदय निरंकुश होते जा रहे हैं। आए दिन चाहे निचलोल ब्लॉक में निरीक्षण के दौरान पत्रकारों के साथ उनका व्यवहार रहा हो, चाहे फरिंदा की घटना रही हो, आए दिन सीडीओ साहब अपने इसी तरह के दुर्व्यवहार और आचरण के नाते चर्चे में रहते हैं। विवश होकर आज हम पत्रकार साथियों को अपने मूल कार्यों से अलग हटके धरना प्रदर्शन, ये विरोध हमारा काम नहीं है, लेकिन उनके आचरण से इतना दुखित हुए हैं हम लोग। एक जब हमारे वरिष्ठ साथियों के साथ उनका व्यवहार, उनसे उम्र में भी बड़े होंगे, वो पद के अनुसार के द्वारा उस पर कोई समन्वय नहीं बनाया गया, इसलिए आज पुनः पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हम अपने संगठन के सैकड़ों पत्रकारों के साथ जिला मुख्यालय पे अपना धरना प्रदर्शन किए हैं। यह मांग किए हैं और यह ज्ञापन दिए हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री को कि अगर ऐसे बददिमाग घमंडी IAS के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। वहाँ भी कार्रवाई नहीं होती है, मैं सब मान के चलता हूँ निगेटिव, वहाँ भी कार्रवाई नहीं होती है तो जिस कोर्ट ने पत्रकार के सम्मान की रक्षा के लिए आपको शासन को निर्देशित किया था, हम उस कोर्ट में भी जाने से परहेज नहीं करेंगे और हम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हमारा संगठन पत्रकार हित के लिए है, पत्रकारों के सम्मान और सुरक्षा के लिए है और मैं इसका अध्यक्ष हूँ। तो मेरी हम लोगों ने बहुत ढेर सारे डायरेक्ट IAS भी देखे हैं, बहुत ढेर सारे डायरेक्ट IPS भी देखे हैं और यहाँ से लेकर दिल्ली तक जानने वाले ढेर सारे अधिकारियों की फौज भी है, जिनको शायद वह ना जानते हों। अगर वह किसी अधिकारी से पूछेंगे तो महाराजगंज जर्नलिस्ट प्रेस को वह एक समन्वय वाला संगठन बताएगा। वह इनको समझाएगा कि यह संगठन सदैव आपकी रक्षा करेगा और जनता की रक्षा करेगा। लेकिन जब आदमी को घमंड हो जाता है और जब आदमी को महाराजगंज जैसी सरल जनता मिल जाती है तो वो बददिमाग हो जाता है। लेकिन माननीय सीडीओ साहब गलती कर गए। मैंने उनको समझाने का प्रयास व्यक्तिगत रूप से किया था, क्योंकि वो मेरे शुभचिंतक भी हैं, एक अच्छे अधिकारी भी हैं और भविष्य में उच्च पदों पे भी जाएंगे। लेकिन चाटुकारों की बात पसंद है। साहब आप बहुत बढ़िया जिला चला रहे हैं, तो साहब अगर कि जो काम राजनीतिक पार्टियां करती हैं वह कार्य करने के लिए हम लोगों को विवश किया गया। आज इस कार्यक्रम में हमारे तहसील के चारों तहसील अध्यक्ष लोग, सभी तहसीलों से आए हुए पत्रकार साथीगण, हमारे क्लब के माननीय संरक्षक सुनील श्रीवास्तव जी, जयप्रकाश सिंह जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे क्लब के संरक्षक माननीय शैलेश पांडे जी, अनिल वर्मा जी, सत्यप्रकाश मधेसिया जी, उपस्थित सभी पत्रकार साथीगण। जर्नलिस्ट प्रेस क्लब महाराजगंज शासन और प्रशासन के बीच और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जनपद में देखा जाता था और हम लोगों का इतना बड़ा संगठन हमेशा दोनों सौम्य स्वभाव के अधिकारी हैं। हमने यह प्रयास किया कि लोग आपस में बैठ के इस मामले को खत्म कर दें, क्योंकि कभी हमारी नीयत यह नहीं रही है, कभी हमने प्रतिष्ठा नहीं बनाया है कि हमको धरना प्रदर्शन करना है या हमको तुमको अपनी शक्ति दिखानी है। हमारी शक्ति 15 दिन में लोग पता करते रह गए और ये लोग जान गए। और मैं आज अपने पत्रकार साथियों के सामने कह रहा हूँ कि मेरे बारे में अगर जानकारी कम हो तो मैं जानकारी स्वतः देने को तैयार हूँ, और आपकी हिम्मत हो तो आप उंगली उठा के देख लो। पत्रकार एकता जिंदाबाद।
प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कार एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अगर मैं आरोपित रहता तो इतने दिन तक पत्रकार साथी हमको अध्यक्ष नहीं बनाए रखते। और मैं न पहुंचाना एक अच्छा समन्वय बना हुआ था, लेकिन विगत कुछ दिनों से चाटुकार पसंद अधिकारी जनपद में आ गए, जिनको दलाल और टुच्चे टाइप के कुछ लोग मिल गए और उन दलालों को ही उन्होंने पत्रकार का समूह समझ लिया, जिसका कुपरिणाम अभी वह भोगे नहीं हैं। आज से वह भोगना शुरू करेंगे। क्योंकि हम लोग कभी भी लड़ना नहीं चाहते हैं, हम राजनीतिक पार्टी नहीं हैं, हम पत्रकार हित की बात करने वाले एक पत्रकार संगठन को चलाते हैं और एक पत्रकारों के बड़े समूह को लेकर हम लोग जनपद में कार्य करते हैं। हम लोगों को यह शोभा नहीं देता है, यह शोभा नहीं देता है। इसलिए हमारे सबसे वरिष्ठ पत्रकार विशुनदेव त्रिपाठी जी के साथ सीडीओ ने जो हमारे अधिक व्यवहार किया, उसके बावजूद हमने बीच के रास्ता निकालने का प्रयास किया। कभी सीडीओ से वार्ता की, कभी जिलाधिकारी से वार्ता किया, लेकिन अधिकारी मैं अपनी पीड़ा को आपके समक्ष रख रहा हूँ। एक हमारा पत्रकार का हकदार नहीं है। हम समाज के चौथे, हम समाज की बातों को पेपर के माध्यम से दर्शाते हैं और आपके द्वारा अमर्यादित व्यवहार किया जाता है, जो निश्चय ही अपनी पराकाष्ठा से हट करके। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ही यदि ऐसा करेंगे, आप पढ़े लिखे सभ्य समाज के हैं, तो हम कहेंगे बढ़िया चला रहे हैं। अगर आप खराब कर रहे हैं तो हम ही सबसे पहले कहेंगे साहब आप खराब कर रहे हैं। तो खराब आपको बात पसंद नहीं आती है। माननीय सीडीओ साहब का रवैया जब से इस जनपद में आए हैं, तो वह क्या महाराजगंज जनपद के पत्रकारों को डीडीओ समझ लिए हैं, बीडीओ समझ लिए हैं कि सेक्रेटरी समझ लिए हैं। और हर बार वह आदमी झेपता है, हर बार वह आदमी माफी मांगता है। पूरा विकास भवन उनके खिलाफ था, तब भी बीच में समन्वय करने का प्रयास हम लोगों ने ही किया था। लेकिन हमको यह उम्मीद नहीं थी कि ज़्यादा पढ़ा लिखा और कुर्सी का अभिमानी अधिकारी अपने आगे किसी को नहीं समझेगा, वह रावण बन जाएगा। अगर वह रावण नहीं बनता, तो बुद्धि नहीं आती, तो एक बुजुर्ग पत्रकार को हम यह मानते हैं कि कोई नौजवान पत्रकार रहे, उसकी बातचीत की शैली, बातचीत की भाषा हो सकता है अधिकारी के समझ में ना आवे, वो टिप्पणी कर दे। लेकिन एक बुजुर्ग पत्रकार हमारे बगल में बैठे हुए विशुनदेव जी 60-62 साल की उम्र के पत्रकार हैं। हम लोग पैदा नहीं होते तब से पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन अगर बुजुर्ग को भी देख के आप भले तहसील दिवस में बदतमीज कर दे, तो आपसे निकृष्ट और गंदा अधिकारी इस जनपद में क्या। हमने आपको पूरा मौका दिया, हमने आपको पूरा मौका दिया, हमने माननीय जिलाधिकारी जी को पूरा मौका दिया। आपके अंदर संस्कार नहीं है, आप आईएएस हैं, आप आईएएस ही रहेंगे। मैं आपको पीसीएस नहीं बना सकता हूं, लेकिन आपको मैं जनता के बीच में, आपके पूरे सर्विस काल के बीच में, हर जगह आपके पहुंचने के पहले आपकी ख्यात पहुंचाने का काम करूंगा, आपके सर्विस बुक को दर्ज कराऊंगा। और आज के इस ज्ञापन के बाद हम फिर 15 दिन का समय देते हैं कि एक समन्वय बन जाए, एक समन्वय बन जाए, क्योंकि हम यह नहीं चाहते हैं कि हमारे संगठन के द्वारा आज तक अधिकारियों की मदद किया गया है, अधिकारियों का विरोध नहीं किया गया है। लेकिन यह स्थिति आप न बनाओ कि आपके लिए यह संगठन, हमारे सभी साथियों ने कहा कि हम चक्का जाम करेंगे, हम विधानसभा का घेराव करेंगे, हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे। और मैं सबकी तरफ से यह कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, रोज तुम्हारे ऑफिस के बाहर अपने संगठन के लोगों को लेकर बैठ जाऊँगा और काम नहीं करने दूंगा। 15 दिन बाद वो दिन लोग भूल गए, हमारे 2 साथियों 2009 याद दिलाया। उस समय लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ूंगा, जब तक एक दिमाग आई इसका दिमाग ठीक। और हम लोग धरने बैठे थे, हम उस मौके का इंतजार करेंगे जिस दिन तुम्हारे जिले में कोई वीवीआईपी आने वाला होगा, उस दिन उसका घेराव करेंगे। नहीं चलने देंगे तुमको नंगा कर देंगे। प्रेस क्लब जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजय श्रीवास्तव प्रेस क्लब जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी
पत्रकार साथियों से कहता हूं कि मेरी यह जिम्मेदारी है, आपकी सुरक्षा, आपका सम्मान। आपने हमको अध्यक्ष बनाया है और मैं निडर रूप से काम करता हूं और निडर रूप से ही काम करूंगा। आज हम यह ज्ञापन इनको देंगे। ज्ञापन देने के बाद अगर समझ लोगों की आता है, लोग समन्वय बनावें, अन्यथा हम लोग अपनी अगली रणनीति, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, लेकिन इस लड़ाई को बंद नहीं करेंगे। तो आप सबकी क्या राय है? अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। यह लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और इसमें हम सभी लोगों की विजय होगी। एक अधिकारी को संस्कार महाराजगंज जनरल इंस्पेक्टर के सदस्य सिखाएंगे और अगर वह सीख जाएंगे